सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा के प्रथमः पाठः शुभाषितानि के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैंने इसके भाग 1 का अध्ययन कराया था, जिसमें हमने प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज हम श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7 का अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, अनुवाद करेंगे, भावार्थ करेंगे और श्लोक पर आधारित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्लोक संख्या 4। इससे पूर्व वाले भाग में हम 3 श्लोक पढ़ चुके थे, तो आज है श्लोक संख्या 4। आइए इसका गायन करते हैं। पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव सं सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसं सृजन्ति। अब इसके शब्दार्थ। पित्वा, पित्वा का मतलब पीकर। क्या पीकर? रस, रस पीकर। कटुकम, कटुकम अर्थात कड़वा, तू का मतलब तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समान। तो इस पहली पंक्ति का अर्थ होता है कड़वा, कड़वा और मधुर रस समान रूप से पीकर। कड़वा और मधुर, कड़वा रस और मधुर रस समान रूप से पीकर माधुर्यम एव, माधुर्यम एव 2 पद है, माधुर्यम एव मधुरता, मधुरता मतलब माधुर्यम का मतलब मधुरता, शहद, हनी, एव का मतलब ही, मधुरता ही, शहद ही, जनयेन मधुमक्षिकासौ, इसमें 3 पद है, जनयेत उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह। तो यह, अब इस दोनों पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं। यह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी, मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुरता ही अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों पर बैठती है, अब वहां से कहीं पर उसको कड़वा रस मिलता है, कहीं पर उसको मीठा रस मिलता है, दोनों को वो समान रूप से ग्रहण करती है, परंतु वह उत्पन्न क्या करती है? शहद बनाती है। और शहद कैसा होता है? मीठा होता है। तो यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर शहद ही उत्पन्न करती है। ठीक है। संतस तथैव, संतस तथैव में 3 पद है, संतः सज्जन लोग, तथा वैसे एव ही। संतस तथैव का मतलब हुआ सज्जन लोग वैसे ही, समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के। तो सज्जन लोग वैसे ही समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्या सुनकर? वचन सुनकर। ठीक है। सज्जन लोग वैसे ही सज्जन और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों का रस अर्थात अच्छे वचन, अमृत वचन, अनमोल वचन ही सृजंती उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 लोगों की तुलना की है, एक तो सज्जन व्यक्तियों की और मधुमक्खी की। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों पर बैठकर कड़वे और मधुर रस को समान रूप से ग्रहण करके शहद उत्पन्न करती है, मीठा शहद उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के कड़वे वचन और सज्जनों के अच्छे वचन समान रूप से सुनते हैं और उनको सुनकर अच्छे वचन ही बोलते हैं। ऐसा नहीं वो कड़वे वचन सुनकर कड़वे वचन बोले, अच्छे वचन सुनकर अच्छे वचन बोलते हैं। वो कैसे भी वचन सुनेंगे समान रूप से, परंतु उत्पन्न क्या करेंगे? अच्छे वचन ही उत्पन्न करेंगे। ठीक है। तो इसका अनुवाद देखते हैं। यह मधुमक्खी तो कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुरता, शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग दुष्टों के कटु वचन सुनकर और सज्जनों के मधुर वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी, अच्छी वाणी ही बोलते हैं। अब इसके पद्यम आधृत्य, ये व्र लिखा हुआ है, यहां पर क्या है? ध है, पद्यम आधृत्य। ठीक है। पद्य पर आधृत्य प्रश्न, इस श्लोक पर आधारित प्रश्न। ठीक है। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरतः। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है?
माधुर्यमेव, मधुरता, शहद उत्पन्न करती है। तो यहां पर आपके राइट ऑप्शन होगा क, माधुर्यम। संतः किम श्रुत्वा, सज्जन व्यक्ति क्या सुनकर मधुर सुक्त रसम, अच्छे वचन बोलते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो संत क्या सुनते हैं? संत सुनते हैं सज्जन और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर। ठीक है, तो यहां पर होगा सज्जन वचन, ओनली सज्जनों के वचन नहीं, दुर्जन वचन ओनली दुर्जनों के वचन नहीं, सम सज्जन दुर्जन वचन, सज्जनों और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ग, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरा उत्तर आपको देना है, फुल सेंटेंस। संतः किम जनयंती, संत क्या उत्पन्न करते हैं, संत जो है वह क्या उत्पन्न करते हैं। तो संत क्या उत्पन्न करते हैं? संतः मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों का रस उत्पन्न करते हैं, अच्छी वाणी उत्पन्न करते हैं। तो संतः मधुर सुक्त रसम जनयंती। ठीक है, आगे इसके भाष्यकार्यम, वचनम इति स्थाने किम पदम अत्र प्रयुक्तम। इस श्लोक में ऐसा कौन सा पद है जिसका अर्थ वचन है? वहां पर हम वचन भी प्रयोग में ले सकते हैं, प्रयोग में। तो वहां पर है वचः, श्रुत्वा वच, ये वचन है, ये वच वचनम एक जैसा है। मधुर सुक्तरसम सृजंती, अत्र सृजंती, यहां पर जो क्रिया है मधुर सुक्तरसम सृजंती, मधुर सुक्तियों का रस उत्पन्न करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं। इस सृजंती जो क्रिया है, बोलते हैं, उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो ये अच्छी वाणी उत्पन्न कौन करता है? सज्जन व्यक्ति। तो कर्ता कौन हुआ? संतः, सज्जन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब है श्लोक संख्या 5। ठीक है, तो श्लोक संख्या 5 का हम गायन करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्घनि तिष्ठन्ति वायसाः। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। विहाय, छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम परिश्रम, मेहनत, यो, जो मनुष्य, जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर, देवमेवावलंबते, इसमें 3 पद है। देवम, देवम का मतलब भाग्य, भाग्य पर, एव का मतलब ही, आश्रित है, जो भाग्य पर ही टिका हुआ है। तो जो मनुष्य परिश्रम छोड़कर भाग्य पर ही टिका हुआ है। बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो परिश्रम करते नहीं, बोलते हैं सब भाग्य का लिखा हुआ है, भाग्य में जो वो मिलेगा, भाग्य पर ही टिके रहते हैं, भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं। वह कैसे होते हैं? देखिए बता रहा है इसमें, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब महल, सिंह का मतलब शेर, वत का समान, सिंहवत मतलब शेर के समान। ठीक है, मतु प्रत्यय है यहाँ पे, शेर के समान। तो महल में स्थित शेर, महल में जो शेर होता है, राजाओं के महल में जो शेर होता है, मूर्ति बनी होती शेर की, वो असली शेर नहीं होता, मूर्ति जैसा शेर होता है, मूर्ति होती शेर की वो। तस्य मृगनी, उस शेर, उसके, उस शेर के, मृगनी सिर पर, सिर पर बैठते हैं वायसा, कोवे। वो शेर कैसा होता है? होता तो वो शेर है, परंतु कैसा होता है वो? ऐसा शेर होता है जिसके सिर पर कोवे भी बैठ जाते हैं। तो इसमें ऐसे मनुष्य की तुलना उस शेर से की गई है जो परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है। तो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है, वह उस महल में स्थित शेर के समान होता है जिसके सिर पर कोवे भी आकर बैठ जाते हैं। मतलब उसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है, वह बस भाग्य पर आश्रित है, वह कर्म नहीं करेगा, वह बस बैठा रहेगा और सोचेगा मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। उस शेर की तरह वो बैठा रहेगा जिसका कोई भी मजाक बना सकता है, जिसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब इसका हिंदी में देखते हैं। जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, वह महल में स्थित सिंह की तरह अपमानित होता है, वह हर जगह अपमानित होता है। जैसे वो शेर, जो वैसे शेर क्या होता है, जंगल में अगर शेर है तो उसको कोई नहीं परेशान कर सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता, परंतु उस महल के अंदर जो शेर की मूर्ति है उसको वो कोई भी उस पर बैठकर अपमानित करते हैं। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है वो हर जगह अपमानित होता है। ठीक है, तो इस श्लोक पर आधारित प्रश्न, एक पद उत्तरतः, मनुष्य कम अवलंबते, मनुष्य किस पर आश्रित है, किस पर आश्रित होता है? तो यहां पर लिखा हुआ है देवम, देवम, भाग्य पर। तो इसका उत्तर क्या आएगा? देवम। ठीक है, देवम। अगला है, कम विहाय नरः देवम अवलंबते, किसको छोड़कर मनुष्य भाग्य पर
भरोसा करता है। किसको छोड़ देता है मनुष्य? पौरुषम, परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर वो भरोसा करता है। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर आएगा दैवम, दूसरे का आएगा पौरुषम। ठीक है, अगला है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरा उत्तर आपको देना है। क नर उपहास्यास्पद, कौन सा मनुष्य हास्य के योग्य होता है, जिसकी सब मजाक बनाते हैं, जिसको सब अपमानित करते हैं, कौन सा होता है? जो मनुष्य परिश्रम छोड़कर भाग्य पर आश्रित रहता है उसको सभी उपहास करते हैं, वह उपहास का पात्र होता है। य नरः उपहास्यास्पद, य नरः उपहास्यास्पद, यह पौरुषम विहाय, जो परिश्रम को छोड़कर केवलम देवम अवलंबते, जो भाग्य का भरोसा करता है। इसके भाषिक कार्य काकहा, काकहा मतलब कोवे, इसके लिए इस श्लोक में कौन सा पद प्रयोग में लिया गया है? वायसाहा, वायसा का मतलब भी कोवे होता है, काका का मतलब भी कोवे होता है। ठीक है। तिष्ठन्ति, कहाँ है तिष्ठन्ति? ये तिष्ठन्ति, इति क्रियापद से, ये तिष्ठन्ति क्या क्रिया है? क्या क्रिया है? वर्ब है, बैठना। इसका कर्ता कौन है? अभी तिष्ठन्ति बैठते हैं, कौन बैठते हैं? कौवे। तो इसका कर्ता कौन हुआ? कौवे, कि उस शेर पर कौवे भी बैठ जाते हैं। तो तिष्ठन्ति किसके लिए प्रयोग में आया? कौवों के लिए। तो कौवों के लिए शब्द है आपका वायसाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्याः महिरूहाः येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके शब्दार्थ, पुष्प फूल, पत्र पत्ता, फल छाया, मूल, मूल का मतलब जड़, वलकल का मतलब छाल, दारूबी लकड़ियों के द्वारा। ठीक है। धन्यः, धन्य है, धन्य है कौन? महिरूहा, वृक्ष, महिरूहा का मतलब वृक्ष। ठीक है, तो यहां तक इसका अर्थ करते हैं हम। वे वृक्ष धन्य हैं जो अपने पुष्प, पत्ते, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा, लकड़ियों से, लकड़ियों के द्वारा, ये शाम, जिनके, जिनके लकड़ियों के द्वारा, विमुखम निराश, यान्ति लौटते हैं, नार्थिन, इसमें दो पद है, न अर्थिन, नहीं अर्थिन, नहीं, न का मतलब नहीं, अर्थिना का मतलब याचक। तो याचक निराश नहीं लौटते हैं। याचक निराश कब नहीं लौटते हैं? किसके द्वारा? तो ऐसे वृक्षों को धन्य है जिनके फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल, वलकल, छाल, लकड़ियों के द्वारा उसके याचक निराश नहीं लौटते हैं। ऐसे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके पास लोग आते हैं, लकड़ियां चुनने आते हैं, कोई फूल चुनने आता है, कोई छाल लेने आता है, कोई जड़ लेने आता है, कोई उनकी लकड़ियां लेने आता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, वहां पर जब ऐसे लोग जाते हैं जिनको इन चीज़ों की जरूरत है, वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटते, निराश नहीं लौटते, अर्थात उनको उन वृक्षों से जो सामग्री चाहिए वो मिल जाती है। ठीक है, ये तो हुआ इसका श्लोक का शाब्दिक अर्थ। इसका भावार्थ हम देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है ज्ञानी व्यक्ति, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, ज्ञानी व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास काफी सारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार उनके पास है। तो इन सज्जनों के पास जब कोई याचक आता है कुछ मांगने, कुछ सीखने, कुछ पूछने, कुछ समझने, तो वो उनके पास से निराश नहीं लौटता, अर्थात उसको कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य वहां से मिलेगा। तो उन महारथियों की, उन महाजनों की, उन सज्जनों की तुलना किससे की गई? वृक्ष से, बड़े बड़े वृक्षों से, महिरुआ, बड़े वृक्षों से। बड़े वृक्ष, छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं वो पूरी इच्छाएं याचक की पूरी नहीं कर सकते हैं, परंतु जो बड़े वृक्ष हैं उनके पास सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है उनके पास भी ज्ञान का भंडार होता है, उनके पास जाने से कुछ भी समस्या का समाधान वहां से आपको मिल सकता है, मतलब वहां से याचक खाली हाथ नहीं लौटता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृक्ष धन्य है जिनके पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, खाल तथा लकड़ियों के कारण याचक कभी निराश नहीं लौटती। ये सारी चीजें उनको जो चाहिए वहां से मिल जाती है। इसके आधारित प्रश्न, इस श्लोक पर आधारित प्रश्न पहला है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में आपको उत्तर देना। के धन्य, कौन धन्य है? किसको धन्य कहा गया है? तो यह है
धन्याहा महिरुहा, महिरुहा वृक्ष को, तो यहां पर क्या है, वृक्ष को धन्य कहा गया है। के विमुखम न यान्ति, कौन विमुखम निराश होकर नहीं लौटता है, कौन निराश होकर नहीं लौटता है, अर्थिन याचक, तो यहां पर है इसका उत्तर है अर्थिन, अर्थिन विमुख होकर नहीं लौटते हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तरतः महिरुहा हा के धन्य, वृक्षों को किसके द्वारा, वृक्षों को किसके द्वारा धन्य है, वृक्ष धन्य क्यों है, किसके द्वारा वो धन्य है, धन्य है, तो किसके द्वारा धन्य है वो वृक्ष, अपने पुष्प पत्र फल छाया जड़ खाल लकड़ियों के द्वारा वो धन्य है, ये सारी चीजें उनके पास है, इसलिए कोई याचक उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटता है। तो इसका उत्तर होगा पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकर दारू भी महिरुहा धन्य। ठीक है, इसके भाषिक कार्यम, वृक्षः, वृक्षा इस पद के लिए यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग में आया गया है, तो वृक्षा के लिए है महिरुहा। ठीक है, यान्ति, यान्ति मतलब लौटते हैं, जाते हैं, इस क्रिया का कर्ता कौन है, कौन लौटते हैं, अर्थिनः याचक, याचक, तो इसका उत्तर हुआ याचक, अर्थिनः। ठीक है, अब है श्लोक संख्या 7, चिंतनीया ही विपुदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह नीनाग्रहे। इसके शब्दार्थ देखते हैं, चिंतनीया सोच लेना चाहिए, ही विपदाम विपदा को, विपत्तियों को, विपत्तियों को सोच लेना चाहिए, विपत्तियों का सोच लेना चाहिए। अभी हम इनका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, आदावेव, आदावेव में दो शब्द हैं, आदो एव, आदो का मतलब आरंभ में, प्रारंभ में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही, प्रतिक्रिया निवारण। देखना ये क्या बोलना चाह रहा है, मनुष्य को विपदाम विपत्तियों का निवारण आरंभ में ही, प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए। मनुष्य को जो उस पर समस्या आने वाली है उसका निवारण प्रारंभ में ही सोच लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, न नहीं कूप कुआ खननम खोदना, कुआ खोदना युक्तम उचित न नहीं है, कुआ खोदना उचित नहीं है। कुआ खोदना कब उचित नहीं है, प्रदीप्ते आग लग जाने पर, वहनीना अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा आग लग जाने पर, कहां पर, घर में, कि घर में आग, घर में आग के द्वारा आग लग जाने पर कुआ खोदना उचित नहीं है। घर में आग लग गई उसके बाद कुआं खोदना उचित नहीं है, क्योंकि घर में आग लगने के बाद अगर आप कुआं खोदेंगे तो काफी समय लग जाएगा, उतने में घर जल जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का निवारण प्रारंभ में ही, समस्या आने से पहले ही निवारण को सोच लेना चाहिए, उसका निवारण कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। जैसे का सामान्य से उदाहरण हम देखते हैं, छात्रों की बहुत सारे लगभग छात्रों की आदत होती है कि वो परीक्षा आने पर ही पढ़ाई करते हैं। तो परीक्षा आने पर पढ़ाई करते तो उनके नंबरों में, अंकों में थोड़ी कमी रहती है। अगर यही उनको पता है परीक्षा तो आने वाली है, तो ये इसका निवारण प्रारंभ से करते हैं, जिस दिन पढ़ाया उसी दिन उसका रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, तो अंत में उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को आने वाली विपत्तियों का निवारण पहले से ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, प्रारंभ में ही विपत्तियों का निवारण रोकना सोच लेना चाहिए। अग्नि के द्वारा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः आदो एव का चिंतनिया, आदो मतलब प्रारंभ में ही क्या सोच लेना चाहिए, तो प्रारंभ में क्या सोच लेना चाहिए, उसका निवारण। ठीक है, तो उसका निवारण, उसकी प्रतिक्रिया, उसका निवारण सोच लेना चाहिए। अब देखो यहां पर ऑप्शन देखिए आप, जैसे प्रश्न, तो प्रारंभ में ही प्रश्न सोच लेने चाहिए, नहीं ये गलत है। ठीक है, समस्या, समस्या सोच लेना चाहिए, नहीं ये गलत। अब देखो प्रतिक्रिया और समाधान दोनों एक जैसे शब्द हैं, कि प्रारंभ में क्या सोच लेना चाहिए, समस्या का समाधान सोच लेना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया सोच लेना चाहिए। परंतु ध्यान दीजिए उत्तर आपको इस श्लोक में से ही देना है, तो यहां पर प्रतिक्रिया लिखा हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया, न कि समाधान। ठीक है,
अगला चलते हैं, केशाम प्रतिक्रिया चिंतनीय, किसकी प्रतिक्रिया, किसका निवारण सोच लेना चाहिए, किसका निवारण सोच लेना चाहिए? तो ऑप्शन में हम देखते हैं विपदाम, विपदा का, आने वाली प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान पहले से ही सोच लेना चाहिए। पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, पूरा उत्तर आपको देना है। कूप खननम कदा न युक्तम, कूप खननम, कुआं खोदना कब उचित नहीं है? कुआं खोदना कब उचित नहीं है? जब घर में आग लग जाती है। ठीक है, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो वहनीना प्रदीप्ते, आग के द्वारा जल जाने पर घर में कुआं खोदना उचित नहीं है। आग के द्वारा जल जाने पर घर कुआं खोदना उचित नहीं है। भाषिक कार्य, पहला प्रश्न, अग्निना, आग के द्वारा, इसके लिए अत्र प्रयुक्तम पदम, इस श्लोक में आग के द्वारा, आग के द्वारा ऐसा कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका मतलब आग के द्वारा है? तो वहनीना, वहनीना का मतलब, वहनी का मतलब होता है आग, और वहनीना तृतीय विभक्ति एक वचन, आग के द्वारा। अगला देखिए, चिंतनीयः, अत्र कह प्रत्यय, प्रत्यय चिंतनीयः, सोच लेना चाहिए, तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है? यहां पर है अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनियर। अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है पढ़ना चाहिए, तो पठनीय, पठनीयः, पठनीयम। ठीक है, तो यहां पर चिंतनीयः, तो इसके लिए कौन सा प्रत्यय आ गया? अनियर। ठीक है, तो यहां पर आपके ये पाठ 1 सुभाषितानी का पूरा अंत होता है इस पाठ का। यहाँ पर हमने 7 श्लोकों को अध्ययन किया, समझा, अनुवाद, भावार्थ और उससे संबंधित प्रश्नों को हमने समझा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस कमी को लिखिए, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन आपका हर दिन मंगलमय हो।